वहीं कोरोना महामारी के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर लोग जागरूक हुए हैं और खासकर आंवला के उपयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से आंवला की खेती करने वाले किसानों को इससे खूब मुनाफा हो रहा है। बारां के एक गांव पारिया में एक किसान ने सैकड़ों आंवले के पौधे लगाए और कुछ सालों में ही उन्हें आंवले से लाखों का मुनाफा होने लगा। आंवले की खेती से किसान ने कैसे बदली अपनी किस्मत, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आंवला एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक फल है जिससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बारां जिले के शाहाबाद के जंगलों में आंवले के बहुतायत में पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर रहने वाली आदिवासी सहरिया जाति जंगल से आंवला तोड़ते हैं और बाजार में बेचकर वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन बारां जिले के मंगरोल उपखंड के एक किसान ने अपने ही खेत में आंवले का बगीचा लगा लिया और अपने जीवन यापन के आय का जरिया बनाया, जिससे वो हर माह लाखों रुपए कमा रहे हैं। पड़लिया गांव निवासी प्रेम गालव ने अपने खेत की 2 एकड़ जमीन में कुछ सालों पहले आंवले का बगीचा लगाया, जिसमें उन्होंने लगभग 250 आंवले के पेड़ लगाए। अब वो अपने बगीचे से आंवला तोड़कर खुद ही विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं और उन्हें बेचते हैं। ऑनलाइन कोटा, बारां, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के बाजारों में तो वो बेचते ही हैं, साथ ही ऑनलाइन सेलिंग भी करते हैं, जिससे उनके जीवन यापन करने का सलीका ही बदल चुका है। तो कई लोगों को उन्होंने अब रोजगार भी दे रखा है। वो आंवले से मुरब्बा, आंवले का जूस, आंवला पाउडर, आंवला कैंडी, आंवला का अचार, तेल, आंवला चूर्ण आदि प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचते हैं। प्रेम गालव ने उद्योग विभाग के एक अधिकारी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। उन्हीं की प्रेरणा से आंवले का उत्पादन उन्होंने शुरू किया, लेकिन मार्केट नहीं होने से कई किसानों ने अपने खेतों से आंवले के पेड़ हटा दिए। लेकिन किसान प्रेम गालव को आंवला लगाने से कैसे फायदा हुआ, उन्होंने खुद ही बताया है। बारां जिले के एक छोटे से गांव से निकले किसान प्रेम नारायण जी गालव ने आंवले का वन लगाकर अलग से नवाचार पेश किया है, जहां पर इन्होंने आंवले का बगीचा लगाकर अपने खेत में जो आंवला आता है उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर कई इलाकों में सप्लाई की है और इससे इन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई है। हमारे साथ हैं जो प्रेम जी गालव हैं, उनसे जानते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली है और किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं और ये इनकी सप्लाई कहाँ करते हैं। जी, किस प्रकार के आंवले के पौधे लगाने और बगीचा लगाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सबसे पहले तो बारां जिले में जो उद्यान विभाग था उसमें रामदयाल जी गोचर कृषि प्रेक्षक हुआ करते थे और उद्यान विभाग की सहयोग से बारां जिले में करीब 1000 बीघा आंवला लगाया गया और आंवले का उत्पादन भी अच्छा होने लगा। लेकिन मार्केट नहीं मिलने की वजह से बारां जिले से कई किसानों ने अपने आंवले खेतों से हटा दिए, क्योंकि मंडी इतनी बड़ी थी नहीं जिससे उसका रिटर्न आ सके। ऐसी हालत में मैं भी आंवले कटाने के लिए तैयार था, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र अंता में बारां के निवासी इंद्र नारायण जी गुप्ता से मैं मिला। उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, आंवले से क्या क्या बनाया जा सकता है, मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो मैंने उनसे सीख कर बहुत छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर चालू किया। किसान बताते हैं कि कोरोना महामारी के बाद आंवले की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। कोरोना में विटामिन सी की उपयोगिता सबको घर बैठे देखने को मिली। आंवले से क्या फायदा होता है, किसानों ने बताया कि उन्होंने ऑर्गेनिक आंवले का उत्पाद बढ़ाया, जिससे सामान्य आंवले में और इस आंवले में बहुत फर्क लगा। फिर उनके ऑर्गेनिक आंवले को लेकर लोगों का रुझान भी बढ़ा और फिर आंवला बेचने वाले किसान को लाभ हुआ। प्रोडक्ट कौन कौन सा बना रहे हैं इससे? आंवले से मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है, आंवले का जूस है, आंवले का शरबत है, आंवले का मुखास है, आंवले की मिठाई है। किसानों ने यहाँ पर 5 से 6 वैरायटी के पौधे लगाए हैं। जिस बगीचे में अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं उनमें हर साल फल आता है। एक ही किस्म होने पर कभी कभी फल नहीं आते हैं और ये खाली रह जाते हैं। लेकिन अब वो आंवले के प्रोडक्ट बनाकर खुद ही सप्लाई करने लगे हैं। ऑनलाइन ग्राहक बनने के कारण भी किसानों को बेचने में कोई परेशानी नहीं आती। 80% का किसान
अपनी जोत को मुनाफे से जुताने लग गया। उसका परिणाम यही है कि उसको मोटी खेती में कुछ नहीं मिला, नुकसान चल रहे हैं। अगर वह इस प्रकार के नवाचार करते तो शायद उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाई देता और आज ज़मीन जुताने की नौबत नहीं आती। प्रत्येक किसान को 100 बीघा वालों को 10 बीघा, 50 बीघा वाले को 5 बीघा और 10 बीघा वाले को 1 बीघा बगीचा लगाना चाहिए और नवाचार शुरुआत करनी चाहिए। जो पारंपरिक खेती है उससे हटकर खेती के लिए नवाचार करना चाहिए। इन्होंने अपने लगभग 2 हेक्टेयर में 250 आंवले के पौधे लगाए और पौधे लगाने के बाद इनको शुरुआत में तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कठिनाइयाँ समाप्त हुई और जो पौधे इन्होंने आंवले के लगाए उसके बाद कोरोना के समय भी इनकी थोड़ी मंदी रही, लेकिन कोरोना के बाद से ही आंवले के जो इन्होंने वन लगाया था, जो बगीचा लगाया था, उससे अच्छा काफ़ी मुनाफा होने लगा। और इनका किसानों और नवयुवकों को जो खेती से जुड़े उनको संदेश है कि व्यक्ति को पारंपरिक जो पुरानी खेती है उसको छोड़कर नई खेती अपनानी चाहिए। आंवला जूस के काफ़ी फायदे हैं, जैसे गैस, कब्ज, पेट में जलन, पेट की गर्मी, वेट लॉस, इम्यूनिटी पावर के लिए आंवला जूस सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा एक आंवला मीठा शरबत होता है, इसको आंवला शरबत और आंवला कैंडी है 2 प्रकार की, एक तो मीठी वाली है और एक ये मसाले वाली है। इसके अलावा एक आंवले का चूरन है और एक ये पाचक आंवला है और एक आंवले का मुरब्बा है। मुरब्बा 4 प्रकार का होता है, एक तो ये चीनी वाला है, एक मिश्री वाला बनाते हैं, एक गुड़ वाला और एक शहद वाला, और इसके अलावा एक आंवले का चार भी है, ये आंवला चार। अपना प्रोडक्ट को कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? 12 जिला तो पूरा कवर हो ही रहा है, साथ में MP है, मध्य प्रदेश में पूरा, और इसका हमने हमारी खुद की वेबसाइट है श्री निरुपधाम के नाम से, और एक मीशो ऐप है, इस मीशो पे हमारा ये पूरा है। खासकर कोरोना महामारी के बाद आंवले की डिमांड खूब बढ़ी है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और विटामिन C का अच्छा स्रोत है। आंवले से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, इनमें से मीठा और नमकीन दोनों ऑप्शन होते हैं। आंवले का अचार, कैंडी, पाउडर सभी उत्पाद के अपने अपने फायदे हैं। आंवले का सेहतमंद मुरब्बा, आंवले का जूस सेहत से भरपूर, आंवले को सुखाकर और पीसकर बनाया जाने वाला पाउडर, आंवला कैंडी, मीठे कैंडी को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आंवले का अचार, सालों तक रख सकते हैं सेहतमंद अचार। आंवला चूर्ण और आंवले के बीज का तेल भी बनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि आंवला कैसे आपकी सेहत में अपना योगदान देता है, कैसे आपको रोगों से मुक्त रख सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है आंवला, विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन C का अच्छा स्रोत होने के कारण ये किसी भी रोग को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही ये पाचन तंत्र को भी मजबूत रखता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। साथ ही विभिन्न स्टडीज में ये बात सामने आई है कि आंवला बालों और स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। चमकदार बाल और स्वस्थ त्वचा के लिए आंवले का प्रयोग फायदेमंद होता है। कुल मिलाकर आंवला के अनगिनत फायदे हैं और दूसरी तरफ इसकी डिमांड बढ़ने से आंवले की खेती करने वाले किसानों के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। और ऑनलाइन आंवला बेचने से उत्पादों की बिक्री भी आसान होने लगी है। परेलिया गांव के प्रेम गालब जैसे किसान लाखों का मुनाफा कमाते हैं और दूसरे किसानों को भी प्रेरित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।